अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 12 वोल्ट के सोलर डीसी फ़ैन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैक्स कंपनी का एक सोलर डीसी फ़ैन है और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। ये देखें, ये रेगुलेटर बना हुआ है इसका 1 2 3 का, और ये इस धागे के ज़रिए आप इसको, ये देखें, ये चेंज होता है। और इसी तरह इस धागे से आप अगर इस रस्सी को खींचते हैं तो ये पंखा मूव करने लगता है, यहाँ इस तरह ये घूमता है। तो मैं इसे अभी आपको चला कर दिखाता हूँ। दोस्तों, ये पंखे में ये खूबी है कि इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है और ये बहुत कम एम्पेयर का पंखा है। ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 2 एम्पेयर लेता है, वरना 2 एम्पेयर भी ये पूरी तरह से नहीं लेता। बैटरी को बहुत कम खर्च करता है ये, और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। ये फ़ैन मैंने कोऑपरेटिव मार्केट सदर कराची से 2500 रुपये में लिया था। बाज़ औक़ात इसके रेट अप डाउन होते हैं। आम जगहों पे ये 2800 या 3000 का आपको मिलेगा। तो दोस्तों, डीसी फ़ैन में ये बहुत ही अच्छा फ़ैन है। मैं इसे चला के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक ये 90 एम्पेयर की पुरानी बैटरी है और ये इसके एलिगेटर क्लिप्स हैं। तो दोस्तों, इस पंखे में इस बात का ख़ास ध्यान रखना होता है कि आप जो है माइनस प्लस आपसे गलत ना लगे। अगर किसी सूरत आपसे माइनस प्लस गलत लग गया तो ये पंखे के अंदर के सर्किट ख़राब हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है अंदर। तो आप जब भी इस पंखे को चलाना हो तो आप एहतियात के साथ माइनस प्लस को देख के लगाएं। ये देखें, ये रेड क्लिप है तो ये प्लस की होती है। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस का निशान बना हुआ है, तो हम इसे यहाँ लगा देते हैं। और ये दूसरी क्लिप ये है, ये माइनस का है, ब्लैक कलर इस पर दिया हुआ है। तो ये देखें, ये मैंने लगा दिया इसमें जी। तो दोस्तों, ये क्लिप लग चुके हैं। अब मैं पंखे को ऑन कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये रस्सी इसमें लगी हुई है। ये मैंने इसको ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं कि पंखा ऑन हो चुका है। और अब ये दूसरी रस्सी मूव करने के लिए है, तो ये भी मैं खींच देता हूँ। अब ये देखें, पंखा मूव कर रहा है। और ये इस वक्त लो स्पीड में चल रहा है। मैं इसे हाई पे कर देता हूँ। आवाज़ आ रही होगी आपको, हवा का शोर यकीनन आ रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा कि हवा स्पीड काफ़ी इसकी तेज़ है। मैं आपको किसी चीज़ के ज़रिए दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हवा का लोकेशन समझ में आ सके कि काफ़ी अच्छी हवा है इसकी। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बैटरी का खर्च बहुत कम करता है। ये 2 एम्पेयर भी पूरी तरह से नहीं लेता। और जिस तरह की 90 एम्पेयर की बैटरी है, इस बैटरी में कम से कम ये 16 से 17 घंटे चलता है ये पंखा। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, पंखा मूव भी कर रहा है और बहुत अच्छी स्पीड है। और आखिरी बात फिर मैं बता दूं दोस्तों कि इस पंखे में आपको क्लिप लगाते हुए ख़ास ध्यान रखना है। आम तरह के पंखे जो बाज़ार में मिलते हैं, जो गाड़ी पंखे होते हैं, तो उन पंखों में क्लिप अगर उल्टा लग जाए, तारें उल्टी लग जाए तो पंखा उल्टा चलता है, लेकिन उसमें पंखे में कोई फॉल्ट नहीं आता। कि ये पंखा बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। लेकिन इसमें ये ख़राबी है कि अगर इसे आपने तारें उल्टी लगा दी, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस की जगह लगा दिया, तो उस सूरत में इसमें ख़राबी हो सकती है। तो मेरा ये मशवरा है, अगर ये पंखा आप लें और इसे अपने लिए लगाते हैं घर पे, तो इसकी तारों को आप बैटरी से कनेक्ट कर दें। पक्के तौर पे आप इसके चिमटे को मजबूती से बैटरी में लगा दें। और अगर आपको इसे ऑन ऑफ़ करना है तो आप इसके ज़रिए, इसमें जो रेगुलेटर स्विच दिया हुआ है, इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। और दूसरा, या फिर तारों को काट के किसी जगह से आप बेड स्विच लगा लें, तो इस तरह भी आपके लिए सेफ्टी रहेगा। बार बार आपको तारें बैटरी से निकालनी नहीं होगी। किसी एक तार को आप कट करके उस पर बेड स्विच लगा लें और फिर इस तरह जो है गलती का इम्कान नहीं होगा।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनके भी मालूमात में इजाफा हो। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें कि नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।